हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू निवान मैथ अकेडमी। आज के हम इस लेक्चर में ये थ्योरम करेंगे। सबसे पहले हम थ्योरम की स्टेटमेंट समझते हैं, देन उसके फिर प्रूफ पर चलते हैं। ओके, तो लेट अल्फा बी एन एल्जेब्रिक नंबर। अल्फा मेरे पास कोई भी एल्जेब्रिक नंबर है। यू नो व्हाट इज द एल्जेब्रिक नंबर? एल्जेब्रिक नंबर वो होते हैं जो हमारे पास एक एल्जेब्रिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। या हम बोल दें जो दूसरी हमारे पास है, जो हमने पॉलिनोमियल से रिलेटेड बोला था कि कोई भी नंबर एल्जेब्रिक तब बनेगा जब वहाँ पे एक पॉलिनोमियल एग्जिस्ट करे जिसके सारे के सारे कोफिशिएंट जो हैं वो नॉट इक्वल टू 0 एंड रैशनल हो, और अल्फा उस पॉलिनोमियल को क्या कर रहा हो, सेटिस्फाई। अगर ये तीनों कंडीशन कोई भी हमारे पास नंबर मतलब सेटिस्फाई कर देता है तो उसको हम एल्जेब्रिक नंबर कहते हैं। क्लियर? तो अल्फा मेरे पास एक एल्जेब्रिक नंबर लिया यहाँ पे, क्लियर है। फिर देयर एग्जिस्ट ए यूनिक पॉलिनोमियल p ऑफ x इन दिस। अब ये क्या है मेरे पास, q ऑफ x। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास इसमें वो सभी पॉलिनोमियल्स हैं जिनके कोफिशिएंट रैशनल है और जो x में है। मतलब यहाँ से जो जितनी भी पॉलिनोमियल्स आएंगी वो किस तरीके की आएंगे, जिनके कोफिशिएंट क्या है, रैशनल है, एंड वो उनके जो वेरिएबल्स हैं वो x में है। क्लियर? इसकी तरह के फॉर्म। तो ये मेरे पास होता है सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ओवर q ऑफ x को हम बोलते हैं, आप क्या कह सकते हो, q ऑफ x को हम बोलते हैं सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ओवर q मतलब जो हमारे पास उसके कोफिशिएंट्स हैं उसमें सारे के सारे रैशनल आएंगे। तो जो इस तरीके की हमारे पास पॉलिनोमियल्स का जो सेट है वो ये होता है। क्लियर? तो वहां से हमने एक पॉलिनोमियल ले ली px और जो कि यूनिक है। अब यही पॉलिनोमियल जो यूनिक है विच इज मोनिक, इरेड्यूसिबल ऑफ स्मॉलेस्ट डिग्री सच दैट p of alpha equal to 0. Furthermore, if f of x belongs to this and f of alpha equal to 0, then p of x divide q of x. इसका मतलब होता है कि p of x q इसको f of x को डिवाइड कर रहा है। क्लियर? हमारा जो एल्जेब्रिक पोर्शन होता है उसमें हम जो डिवीजन शो करते हैं इस तरीके से शो नहीं करते हैं। क्लियर? उसको हम इस तरीके से शो करते हैं कि b डिवाइड कर रहा है a को। यहाँ पे यही तो है कि b डिवाइड कर रहा है a को, तो जो डिवाइजर होता है वो यहाँ पे होता है और जो यहाँ पे हमारे पास डिवाइडेंड। क्लियर? अब देखो, इस जो हमारे पास सबसे पहले किसी भी चीज़ को प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि हमें प्रूफ क्या करना है, हमें गिवन क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पे सिर्फ हमें एक सिंपल चीज़ गिवन है कि अल्फा मेरे पास कोई भी एल्जेब्रिक नंबर है, तो वहाँ पे हमें एक यूनिक पॉलिनोमियल इस तरीके से एग्जिस्ट करानी है इस वाले सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स ओवर क्यू से, ठीक है, ओवर क्यू के, जो कि हमारे पास मोनिक हो, इरेड्यूसिबल हो और स्मॉलेस्ट डिग्री की हो। और इसका मतलब क्या होता है कि जो ये पॉलिनोमियल है अल्फा इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर रहा हो। क्लियर? ये तो यहाँ तक की स्टेटमेंट होगी। देन आगे हमें क्या प्रूफ करना, अगर इस सेट ऑफ पॉलिनोमियल जो है ओवर क्यू, अगर इसमें से अदर कोई पॉलिनोमियल हम लें जो कि अल्फा इस पॉलिनोमियल को भी सेटिस्फाई करे, तो इसका मतलब क्या है कि जो ये वाली पॉलिनोमियल थी जो कि क्या है, मोनिक है, इरेड्यूसिबल है, स्मॉलेस्ट डिग्री की है और यूनिक है, वो क्या है, जो दूसरी पॉलिनोमियल यहाँ से आई है उसको क्या करेगी, डिवाइड करेगी। क्लियर? तो यहाँ से हमने स्टेटमेंट समझ ली। अब यहाँ से हम इसके 3 पार्ट्स बनाएंगे। फर्स्ट पार्ट में हम क्या प्रूफ करेंगे कि जो हम ये पॉलिनोमियल ले रहे हैं इसमें से वो इरेड्यूसिबल होगी। सेकंड में हम प्रूफ करेंगे कि ये ही पॉलिनोमियल यूनिक और मोनिक होगी। देन अब हम यहाँ पे ये थर्ड पार्ट में हम प्रूफ करेंगे कि अगर इसमें और कोई पॉलिनोमियल आती है तो ये वाली पॉलिनोमियल उसको डिवाइड करती है, जहाँ अल्फा इस पॉलिनोमियल को भी क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। क्लियर? तो इस थ्योरम को हम 3 पार्ट्स में करेंगे। अब स्टार्ट करते हैं अपना प्रूफ। क्लियर? अब क्या है, जो ये टर्म्स है इनका मतलब मैं बता देती हूँ स्टार्ट करने से पहले। यूनिक का तो मतलब आपको पता है, यूनिक मतलब सिंगल, अगर कोई भी कंडीशन है यूनिक मतलब वो अकेला ही ऐसी कंडीशन में हो। क्लियर?
मोनिक का मतलब मोनिक पॉलिनोमियल वो होती है जिसका लीडिंग कोएफिशिएंट 1 होता है। इरेड्यूसिबल का मतलब होता है कि अगर हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल है तो इसके बाद हम इसको रिड्यूस ना कर पाए, इसके फैक्टर ना कर पाए, ठीक है। स्मॉलेस्ट डिग्री है मतलब सबसे जितनी भी इसमें पॉलिनोमियल्स हैं, बहुत सारी पॉलिनोमियल्स होंगी, उनमें जो सबसे स्मॉलेस्ट डिग्री की जो पॉलिनोमियल है वो ये है। क्लियर? फिर इसका मतलब मैंने बता दिया कि अल्फा इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करे। ओके, और ये चीज आपको बता दी। अब सबसे पहले जो पार्ट फर्स्ट है हम उसके लिए करते हैं। उससे करने से पहले हम ये देखते हैं कि हम क्या लेट करके चलते हैं। हम कंसीडर कर लेते हैं कि जो ये मेरे पास सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स हैं, इनमें से हम अल्फा के लिए वो पॉलिनोमियल ले लेंगे, अल्फा के लिए हम वो पॉलिनोमियल लेंगे जिसकी स्मॉलेस्ट डिग्री होगी। क्लियर? तो हमने यहाँ से मान लिया कि द सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स इन क्यू ऑफ एक्स फॉर विच अल्फा इज ए रूट एंड पिक वन ऑफ द स्मॉलेस्ट डिग्री से पी एक्स। यहाँ पे हमने क्या किया, जो ये स्मॉलेस्ट डिग्री वाला पोर्शन है इसको हम पिक करके चल रहे हैं। कैसे? देखो, क्यू ऑफ एक्स है, इसमें बहुत सारी पॉलिनोमियल्स होंगी, जैसे मैंने मान लिया एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स, ठीक है। ये सभी के सभी मेरे पास पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब इन्हीं पॉलिनोमियल ये किस तरीके की है, जो कि हमने मान लिया कि सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स इन क्यू फॉर विच, जिसमें अल्फा जो है वो रूट है। अब इसमें अल्फा इसका भी रूट है, इसका भी रूट है, इसका भी रूट है, इन सभी का रूट है। हमने क्या किया, जो यहाँ पे सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स का जो सेट बनाया यहाँ पे, इस तरीके की इसमें पॉलिनोमियल्स होंगी जिसमें अल्फा इन सभी का रूट होगा। तो हम इन बहुत सारी होंगी, मैंने कुछ नॉर्मली बोला है, तो इनमें से हम वो पॉलिनोमियल चूज कर रहे हैं, वो पॉलिनोमियल पिक कर रहे हैं जिसकी डिग्री क्या है, स्मॉलेस्ट है। डिग्री क्या है इसकी, स्मॉलेस्ट। क्यों? देखो, स्मॉलेस्ट डिग्री का, ठीक है। तो जितनी भी यहाँ पे पॉलिनोमियल्स थी जो जिनको अल्फा सेटिस्फाई कर रहा था, यहाँ पे भी अल्फा सेटिस्फाई कर रहा, यहाँ पे भी अल्फा सेटिस्फाई कर रहा, तो इसमें बहुत सारी पॉलिनोमियल्स हैं उनमें से, और अल्फा सभी का रूट है, सभी को सेटिस्फाई कर रहा है, तो मैं उसमें से वो पॉलिनोमियल पिक कर रही हूँ जो सबसे स्मॉलेस्ट, मतलब इन सब की और की डिग्री, इसकी जो और है सबकी डिग्री जो है इससे बड़ी है, ये सबसे छोटी डिग्री का है यहाँ पे। क्लियर? तो वो मैंने बोल दिया पी एक्स, जो कि मेरे को करना है। अब देखो यहाँ पे मैंने ये वाला पोर्शन तो ले लिया, अब मुझे इसको क्या प्रूफ करना है। सबसे पहले हम प्रूफ कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट में कि ये इरिड्यूसिबल है। मुझे फर्स्ट पार्ट में प्रूफ करना है टू प्रूव दैट पी ऑफ एक्स इज इरिड्यूसिबल। हमें यही तो प्रूफ करना था कि जो भी पॉलिनोमियल इससे आए वो स्मॉलेस्ट डिग्री की हो, सच दैट जब अल्फा उसको सेटिस्फाई कर रहा हो। तो सब यहाँ पे 3 पार्ट प्रूफ करने, इरिड्यूसिबल, यूनिक एंड मोनिक। तो सबसे पहले मैं इसको प्रूफ कर रही हूँ इरिड्यूसिबल। क्लियर? अब देखो, मुझे पी ऑफ एक्स को इरिड्यूसिबल प्रूफ करना है, तो मैं इसको कंट्राडिक्शन से प्रूफ करती हूँ। मैं सपोज कर लेती हूँ कि पी ऑफ एक्स जो है, जो ये पॉलिनोमियल है, ये इरिड्यूसिबल नहीं है, ठीक है। अब देखो, ये पॉलिनोमियल इरिड्यूसिबल नहीं है, तो मतलब इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। जो भी ये पॉलिनोमियल है इसको 2 फैक्टर में कर सकते हैं। इरिड्यूस का मतलब क्या होता है कि उसको 2 फैक्टर में ना कर सके, जो एक है वो एक ही रहेगा, इसको और अलग फैक्टर में ना बना सके। पर जब ये इरिड्यूसिबल नहीं है तो मतलब रिड्यूसिबल होगी, तो इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं 2 फैक्टर में, ठीक है। तो हमने वही चीज लिखी है, इट कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ 2 लोअर डिग्री पॉलिनोमियल इन क्यू एक्स। देखो बेटा, मैंने बोला यहाँ पे जब ये इरिड्यूसिबल नहीं है तो मतलब इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, इसके हम फैक्टर बना सकते हैं। के लिए तो यहाँ पे वही चीज लिखी हुई है कि इट कैन बी रिटन एज ए प्रोडक्ट ऑफ 2 लोअर डिग्री पॉलिनोमियल्स इन क्यू ऑफ एक्स। ये जो हमारे पास सेट है ऑल पॉलिनोमियल्स का ओवर क्यू, उसमें से। अब लोअर डिग्री क्यों बोला? देखो, जैसे कि मेरे पास ये वाली है, मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले ली। अब मैं ये मतलब इसको रिड्यूस करके देखती हूँ, मतलब रिड्यूस का मतलब क्या है, इसके फैक्टर बना के देखती हूँ बनते हैं कि नहीं। अब एक्स स्क्वायर माइनस के 3x
इसी तरीके से करते हैं हम कि इन दोनों की प्रोडक्ट जो है वो ये आ जाए और ऐड करके ये आ जाए। क्लियर। अब यहाँ से हमारे पास इस तरीके से पेयरिंग, तो ये एंड दिस x माइनस के 3 दोनों में कॉमन, तो यहाँ से हमारे पास फैक्टर आ गया दिस। ओके, हो गया। अब मैंने ये पॉलिनोमियल ली, इसके मैंने फैक्टर बना दिए, तो फैक्टर मेरे पास एक ये आया एक ये आया। मैंने माना जैसे कि px मान लिया मैंने इसको, यहाँ पे मेरे पास जो यहाँ पे बोला हो ax और bx, ठीक है, दो फैक्टर में बन गया। क्योंकि अगर ये नॉट इरिड्यूसिबल मतलब रिड्यूस हो रहा है तो इसके फैक्टर आएंगे। अब जो ये फैक्टर है देखो यहाँ पे इसकी डिग्री क्या है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है मेरे पास 2 है, ठीक है। पर यहाँ पे अगर मैं इस फैक्टर की डिग्री की बात करूं तो यहाँ पे 1 है और इसकी भी क्या है डिग्री 1, क्योंकि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर यहाँ पे 1 है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर यहाँ पे, उसी को बोलते हैं कि जो हमारे पास वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है उसी को हम बोलते हैं डिग्री। तो यहाँ पे वेरिएबल 2 है, सॉरी यहाँ पे है और यहाँ पे x, तो इसमें यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, तो इनमें हाईएस्ट 2 है तो 2 होगी। तो ये वाली पॉलिनोमियल जो px थी इसकी डिग्री 2 है, और जो हमने इसको जब रिड्यूस किया फैक्टर में बदला तो इसकी डिग्री 1 तो मतलब ये लोअर हुई ना इस वाली डिग्री से। हमें तो पता है ना कि 1 लेस होता है 2 से, तो ये लोअर हुई। तो वही चीज है कि जब मैं px को दो पॉलिनोमियल्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखूंगी तो वो लोअर डिग्री की होंगी। क्लियर। आई होप इस एग्जांपल से आपको क्लियर हो गया होगा। तो वही चीज मैंने मान ली कि ये भी मेरे पास इस वाले सेट से आए, यहाँ पे जो हमारे पास सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ओवर क्यू है, यहाँ से दो पॉलिनोमियल्स ली जिनके इस तरीके से हम इसको फैक्टर में रिड्यूस कर सकते हैं। क्लियर। अब मैंने क्या किया, इस हमने बनाया है यहाँ पे, इसमें मैंने अल्फा पुट किया, तो पी ऑफ अल्फा एक्स की जगह अल्फा, एक्स की जगह अल्फा, पर अल्फा जो है रूट है इस पॉलिनोमियल का, तो मतलब इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इस पी ऑफ अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 0, दिस। अब दिस इक्वल टू 0। अब अल्फा मेरे पास एक एल्जेब्रिक नंबर है, तो एल्जेब्रिक नंबर जो हम बात कर रहे थे, एल्जेब्रिक नंबर की जब बात कर रहे थे तो वो कहाँ से बिलोंग कर रहा था, सी कॉम्प्लेक्स से, ठीक है। तो जो सी होता है हमारे पास वो क्या होता है इंटीग्रल डोमेन। ओके, ये हमारे पास होता है इंटीग्रल डोमेन। तो इंटीग्रल डोमेन में एक डेफिनेशन होती है इंटीग्रल डोमेन में ही, विदाउट जीरो डिवाइजर। जब इंटीग्रल डोमेन की जो डेफिनेशन है उसमें होता है विदाउट जीरो डिवाइजर। अब विदाउट जीरो डिवाइजर का मतलब क्या होता है कि अगर दो यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट है, अगर उनकी प्रोडक्ट जीरो है तो या तो ये जीरो होगा या ये, ठीक है। विदाउट जीरो डिवाइजर में अगर दो हमारे पास यहाँ पे एलिमेंट है, उनकी प्रोडक्ट अगर जीरो आ रही है, आइदर या तो ये जीरो होगा और या ये जीरो होगा, या तो ये जीरो बनेगा या ये। यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, इन दोनों की प्रोडक्ट भी तो जीरो हो रही है, तो आइदर दिस जीरो और दिस जीरो। क्लियर। और यहाँ से अगर ये चीज़ मैं लेके चलूँ कि मैंने मान लिया कि अल्फा जो है ए ऑफ एक्स को सेटिस्फाई करे, इसका मतलब यही तो है कि अल्फा अगर मैं इस वाली पॉलिनोमियल में पुट कर रही हूँ तो वो जीरो आ रहा है, तो मतलब अल्फा इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर रही है। तो यहाँ पे एक कंट्राडिक्शन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, क्योंकि मैं मान के चली हूँ कि अल्फा जो है वो पी ऑफ एक्स को सेटिस्फाई कर रहा है, और पी ऑफ एक्स जो है सबसे स्मॉलेस्ट डिग्री की पॉलिनोमियल है। तो इससे छोटी जो ये छोटी पॉलिनोमियल, छोटी डिग्री की पॉलिनोमियल ली है ना मैंने, ए एक्स और बी एक्स जो है उनकी जो डिग्री है वो पी ऑफ एक्स से छोटी है। तो पी ऑफ एक्स से भी छोटी एक पॉलिनोमियल ऐसी आ गई यहाँ पे जिसको अल्फा सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये तो हमारे पास पी ऑफ एक्स की जो मिनिमलिटी है उसको कंट्राडिक्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि पी ऑफ एक्स सबसे छोटी पॉलिनोमियल है जिसको अल्फा सेटिस्फाई कर रहा है इस सेट में से। बेटा अभी मैंने जैसे ये बताया था कि यहाँ पे बहुत सारी पॉलिनोमियल्स हैं, तो इसमें ए एक्स भी तो मैंने यहीं से ली है, बी एक्स भी मैंने यहीं से ली है, ठीक है। तो मेरे को ये पता है कि अल्फा ये सबसे स्मॉलेस्ट डिग्री की पॉलिनोमियल है जिसको अल्फा सेटिस्फाई कर रहा है, पर मैंने पी ऑफ एक्स से भी छोटी
दो पॉलिनोमियल ऐसी दिखा दी, या तो ये होगी या ये होगी, जिसको अल्फा सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये तो जो हमारे पास हम लेके चल रहे हैं पी ऑफ एक्स की मिनिमलिटी को क्या कर रहा है, कंट्राडिक्ट कर रहा है। तो यहाँ से हमने जो माना था, जब ये यहाँ पे कंट्राडिक्शन आ गई तो हमने तो माना था कि ये नॉट इरेड्यूसिबल है, हमारी जो अजम्पशन थी हमने माना कि वो नॉट इरेड्यूसिबल है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि पी ऑफ एक्स क्या होगी, मस्ट बी इरेड्यूसिबल होनी चाहिए, वो इरेड्यूसिबल होनी चाहिए। क्लियर। तो एक पार्ट तो हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया कि हमने जो ये क्यू सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ओवर क्यू, इसमें से हमने एक पी ऑफ एक्स पॉलिनोमियल ली जिसकी स्मॉलेस्ट डिग्री है और अल्फा उसको सेटिस्फाई कर रहा है, और वहां पे हमने ये दिखा दिया कि जो ये पी ऑफ एक्स है, ये पॉलिनोमियल जो है ये इरेड्यूसिबल है। अब रिमेनिंग जो हमारे पास रहता है वो रहता है कि वो यूनिक और मॉनिक रहना होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे हम प्रूफ करेंगे टू प्रूव डैट कि पी ऑफ जो पॉलिनोमियल है वो यूनिक हो और मॉनिक पॉलिनोमियल हो। मॉनिक पॉलिनोमियल का हमारे पास क्या होता है कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल को हमें, जैसे कोई भी पॉलिनोमियल हमारे पास हुई, जैसे यहाँ पे ये ले लिया मैंने एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी, कोई भी पॉलिनोमियल किसी भी तरीके के ले लो, अगर उसका लीडिंग कोफिशिएंट क्या होता है कि जो भी वेरिएबल्स होते हैं उनकी जो हाईएस्ट पावर होती है उसका जो कोफिशिएंट होता है, उसको लीडिंग कोफिशिएंट, अगर लीडिंग कोफिशिएंट मैं 1 कर दूं किसी भी पॉलिनोमियल का तो वो मॉनिक बन जाती है। क्लियर। अब देखो, तो इसमें हम प्रूफ कर रहे हैं कि जो मेरे पास पॉलिनोमियल है वो यूनिक है पी एक्स। तो मैं यहाँ पे सपोज कर लेती हूँ कि यहाँ पे दो पॉलिनोमियल है एक जैसी, पी एक्स और क्यू एक्स, मतलब पी एक्स भी स्मॉलेस्ट है इस वाले सेट में, पी एक्स भी स्मॉलेस्ट है, क्यू एक्स भी स्मॉलेस्ट है, और अल्फा इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसको भी। मैंने दो मान ली, एक नहीं माने, दो मान ली। क्लियर। अब देखो यहाँ पे बाय डिवीजन एल्गोरिथम, कैसे डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है हमारे पास कि यहाँ पे डिवाइजर और यहाँ पे होता है हमारे पास डिवाइडेंट और यहाँ पे कोशेंट और यहाँ पे आता है हमारे पास सॉल्व करके रिमाइंडर, यही होता है। और फिर जब हम इस डिवाइडेंट को लिखते हैं तो किस फॉर्म में लिखते हैं, डिवाइडेंट इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस के रिमाइंडर, ये होती है हमारी डिवीजन है। तो यहाँ पे मैंने मान लिया कि जो क्यू एक्स है वो पी ऑफ एक्स को क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है, क्योंकि दोनों की डिग्री सेम स्मॉलेस्ट डिग्री होंगी। जैसे मैंने मान लिया एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी, तो ये एक दूसरे को मतलब उस तरीके से इन्होंने लिया है कि सेम पॉली मतलब सेम डिग्री की होंगी और ये इसको डिवाइड कर रही है। तो मैंने यहाँ से पी एक्स और क्यू एक्स दो मानिए जिनकी डिग्री क्या है, सेम है। तो मैं मान लेती हूँ कि जो क्या है क्यू एक्स है वो डिवाइड कर रही है पी ऑफ एक्स को। तो यहाँ पे कोई कोशिएंट आएगा उसको मान लिया मैंने ए एक्स, और यहाँ पे जो रिमाइंडर है उसको मान लिया। क्लियर। देखो पी एक्स और क्यू एक्स दो पॉलिनोमियल सेम डिग्री की, ठीक है, और दोनों स्मॉलेस्ट डिग्री की है। क्लियर। तो मैंने माना कि जो क्यू एक्स है वो इस वाली पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहा है, तो जब डिवाइड करेगा तो यहाँ पे मेरे पास कोई कोशिएंट आएगा और यहाँ पे कोई रिमाइंडर आएगा। क्लियर। तो जब मैं इसको बाय डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग लिखूंगी तो मेरे पास डिवाइडेंट का वर्क कौन कर रहा है, पी एक्स इक्वल टू डिवाइजर का यहाँ पे क्यू एक्स, कोशिएंट का वर्क क्या है ए एक्स और रिमाइंडर आर एक्स। तो यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यू एक्स प्लस के आर एक्स। ठीक है। और जहां से ये वाली भी जो दोनों आएंगी वो भी तो हमारे पास इसी सेट से आएंगी, सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ओवर क्यू। क्लियर। अब देखो जो ये रिमाइंडर होता है इसकी जो डिग्री होती है वो हमारे पास क्या होगी, क्यू ऑफ एक्स से छोटी होती है ना। ठीक है। इसको मैं अच्छे से बताती हूँ क्योंकि इसका आगे यूज होना है। देखो यहाँ पे ये चीज लिखी हुई है, आइदर डिग्री, या तो उसकी डिग्री 0 होगी या उसकी डिग्री हमारे पास छोटी होगी। अभी हमने यहाँ पे किया कि क्यू एक्स जो है वो डिवाइड कर रहा है पी ऑफ एक्स को,
इस पॉलिनोमियल को। तो यहाँ पे मेरे पास कोई क्वोशिएंट में ये पॉलिनोमियल आई और यहाँ पे आया ये रिमाइंडर। देखो अब यहाँ पे क्या है, ये जो यहाँ पे जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो जो यहाँ पे हमारे पास पॉलिनोमियल आएगी उसकी डिग्री इससे तो छोटी होती है ना, ठीक है। अब देखो जैसे कि हम छोटी क्लासेस में भी जब हम एक पॉलिनोमियल से दूसरी पॉलिनोमियल को डिवाइड करते थे तो यहाँ पे हमारे पास दो पॉसिबिलिटी होती थी। एक होती थी कि यहाँ पे कोई कांस्टेंट आ जाए, कांस्टेंट मतलब 2, 3, 4 कुछ भी वैल्यू आ जाए, क्लियर। दूसरा यहाँ पे हमारे पास कोई पॉलिनोमियल ही आती थी, क्लियर। तो पॉलिनोमियल जैसे यहाँ पे अगर मेरे पास क्वाड्रेटिक टाइप्स में है, ये भी क्वाड्रेटिक्स टाइप में है कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पे मेरे पास जो आएगी वो लीनियर टाइप में, मतलब इससे छोटी डिग्री की आएगी। तो यहाँ पे जो डिग्री होगी हमारे पास ऑफ आर एक्स की वो क्या होती है, छोटी होगी डिग्री ऑफ क्यू ऑफ एक्स, ठीक है। तो जो हम आप ये 9th क्लास में भी हमारे पास है कि जब क्यूबिक होती है तो उसको हम मतलब जब सॉल्व करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल को तो उसको हम चेंज करते हैं क्वाड्रेटिक में, तो वहाँ पे ये डिवीजन एल्गोरिथम बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो हम उसमें आप भी ऑब्जर्व कर सकते हो कि जब हम इस पॉलिनोमियल से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे तो जो हमारे पास यहाँ पर रिमाइंडर आता है या तो कोई कॉन्स्टेंट आएगा, ठीक है, या हमारे पास इस रिमाइंडर की जो डिग्री होगी वो हमेशा इस वाले डिग्री से, डिवाइजर की डिग्री से छोटी होगी। तो ये चीज़ तो आपको यहाँ पे हो गया, क्लियर। फिर ये कैसे लिखा हुआ है, अब देखो जब कांस्टेंट होता है तो कांस्टेंट की डिग्री हमारे पास, देखो कांस्टेंट की डिग्री होती है हमारे पास 0। तो यहाँ पे यही चीज़ लिखी हुई, या तो डिग्री हमारे पास जो होगी ऑफ आर ऑफ एक्स की क्या होगी 0, क्लियर। तो यहाँ पे हमने जब इस पॉलिनोमियल से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड किया तो यहाँ पे हमारे पास एक रिमाइंडर में पॉलिनोमियल आएगी। वो पॉलिनोमियल या तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो सकती है या हमारे पास इस तरीके की पॉलिनोमियल की जिसकी डिग्री इससे छोटी हो। अब यहाँ पे कांस्टेंट है तो इसका मतलब इसकी डिग्री क्या, कांस्टेंट की जो डिग्री होती है वो क्या होती है 0 होती है। तो वो दो चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। ये तो मैंने तब बता दिया जब मेरे यहाँ पे कोई पॉलिनोमियल मतलब रिमाइंडर 0 ना हो। देखो जब हम किसी भी पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो कभी कभी हमारे पास रिमाइंडर 0 भी तो आता है, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे जो आर ऑफ एक्स है इसके दो केस बनेंगे, एक होगा कि रिमाइंडर मेरे पास क्या हो सकता है, जो रिमाइंडर है ये 0 हो, और एक मेरे पास क्या हो कि ये नॉन 0 हो। जब रिमाइंडर नॉन 0 होगा तो वहाँ पे मेरे पास कोई भी कांस्टेंट आ सकता है और ऐसी पॉलिनोमियल आएगी जिसकी डिग्री इसकी डिग्री से कम होगा। यही तो चीज़ है। यहाँ पे जब रिमाइंडर हम करते हैं कि देखो जैसे 2 से मैंने 4 को डिवाइड किया तो मेरे पास जो रिमाइंडर आएगा वो 0 आएगा। अगर 2 से ही मैं 5 को डिवाइड करूँ तो मेरे पास रिमाइंडर 1 आएगा। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी होती है रिमाइंडर के लिए, या तो वो 0 होगा या वो नॉन 0 होगा। जब वो नॉन 0 होगा रिमाइंडर तो वहाँ पे भी दो केस आएंगे कि या तो वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो सकती है या वो ऐसी पॉलिनोमियल हो जिसकी डिग्री इससे 0 हो, इससे लेस हो, सॉरी इससे लेस हो, क्लियर। तो यहाँ से इसकी डिग्री इससे लेस होगी। तो अब यहाँ पे मेरे पास ये दोनों चीज़ तो समझ आ गई। अब यहाँ पे मैं कर लेती हूँ कि जो आर ऑफ एक्स यहाँ पे मैंने लिया है ये नॉन 0 है, मतलब इस डिवाइजर जो हमारे पास रिमाइंडर आ रहा है वो नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब रिमाइंडर कुछ ना कुछ है। हम यहाँ पे इस तरीके से लेके चले कि या तो इसकी डिग्री 0 होगी या इसकी डिग्री इस पॉलीमर डिवाइजर की डिग्री से छोटी होगी, ठीक है। ये अब देखते हैं कि क्या जब ये चीज़ मैं लेके चल रही हूँ क्या ये है कि नहीं है। अब देखो यहाँ पे मैंने इस वाले इक्वेशन में अल्फा पुट किया, कर दिया। अब देखो अल्फा तो पी ऑफ एक्स को सेटिस्फाई करा तो पी ऑफ अल्फा 0 हो जाएगा, क्यू एक्स को भी सेटिस्फाई करा तो क्यू ऑफ अल्फा भी 0 हो जाएगा। यहाँ पे 0 इस तरीके से ये 0 हो गया, यहाँ पे 0 आया तो ये 0 बन गया आर ऑफ अल्फा। तो आर ऑफ अल्फा की वैल्यू मेरे पास 0 आ गई। तो इसका मतलब क्या, अल्फा आर एक्स जो हमारे पास पॉलिनोमियल है उसको सेटिस्फाई कर रहा है, यही तो मतलब आ गया। बट हमें क्या गिवन है कि पी एक्स और क्यू एक्स दो ऐसी पॉलिनोमियल है स्मॉलेस्ट डिग्री की
कि अल्फा उनका रूट है, मतलब उनको सेटिस्फाई कर रहा है। उससे छोटी कोई पॉलिनोमियल हमें नहीं मिल सकती जिसे अल्फा सेटिस्फाई करे। पर इसकी डिग्री देखो, इसकी डिग्री या तो QX से छोटी होगी या 0 होगी, दो ही पॉसिबिलिटी है। तो दोनों ही केस में इसकी डिग्री QX से तो कम ही है ना। क्लियर? तो इसका मतलब क्या है कि हमने यहाँ पे ये चीज दिखा दी कि अल्फा जो है RX जो हमारे पास पॉलिनोमियल है उसको सेटिस्फाई कर रहा है, उसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस QX से एक छोटी हमें पॉलिनोमियल ऐसी मिलेगी जिसको अल्फा सेटिस्फाई कर रहा है, जो कि पॉसिबल है नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लेके चल रहे हैं PX और QX सबसे छोटी, सबसे स्मॉलेस्ट डिग्री की पॉलिनोमियल है जिसको ये सेटिस्फाई करेगा। इससे छोटी पॉलिनोमियल हमें कोई नहीं मिल सकती। तो इसका मतलब जो हम ये लेके चल रहे थे कि रिमाइंडर नॉन जीरो होगा, ये तो कंट्राडिक्ट कर गया, क्योंकि जब हम रिमाइंडर नॉन जीरो लेके चले तो हमें ये चीज मिल गया कि QFX से छोटी पॉलिनोमियल हमें यहाँ पे आ गई जिसको अल्फा क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, जो कि पॉसिबल है नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, रिमाइंडर मेरे पास क्या होगा, 0 होगा। क्लियर? तो यहाँ से रिमाइंडर मेरे पास आ गया 0। अब जैसे ये 0 बना तो मैंने इसको यहाँ पे पुट किया। बेटा देखो मेरे पास यहाँ पे ये चीज आ चुकी है, PX इक्वल टू दिस। ओके, अब यहाँ पे देखो PX इक्वल टू AX और QX। क्लियर? जनरली अगर मैं इस वाली इसको लेट कर लूँ कि ये वाली पॉलिनोमियल 1 के इक्वल हो जाए तो सिंपली PX इक्वल टू QX हो जाएगा। और यही हमें प्रूफ करना था कि बोथ आर यूनिक पॉलिनोमियल, कि PX क्या है, मेरे पास यूनिक पॉलिनोमियल है। अगर इसके जैसी मैं कोई दूसरी पॉलिनोमियल लेती हूँ तो वो C के इक्वल है। क्लियर है? या यहाँ पे एक कंसेप्ट और है साथ में, ये तो है ही है, पर ये भी तो हो सकता है ना कि जैसे मतलब डिग्री PX की और QX की डिग्री सेम है। हमने माना था कि दोनों स्मॉलेस्ट डिग्री की पॉलिनोमियल है, तो PX मैंने मान लिया इस तरीके से, QX मेरे पास हो, मैंने जनरली ले लिया यहाँ पे विद कोएफिशिएंट दिस। ये तो बात हमारी बन गई कि अगर मैं यहाँ पे इसको इसके इक्वल ले लूँ तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। अभी हम जो शुरू में हम लेके चले थे वहाँ पे कि सिर्फ हमें ये पता था कि इसकी डिग्री और इसकी डिग्री सेम है, और यहाँ पे हमने दिखा दिया कि ये दोनों इक्वल है। तो बाई चांस हमारे पास ये पॉलिनोमियल इस तरीके की हो सकती है यहाँ पे। तो अब ये दोनों तो इक्वल नहीं है ना, तो इक्वल होने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जो इसके कोएफिशिएंट है, A को होना पड़ेगा 1, B को होना पड़ेगा -5 और C को होना पड़ेगा 6। अगर ये चीज मैं यहाँ पे रखती हूँ तो मेरे पास तभी तो ये दोनों पॉलिनोमियल इक्वल बनेंगे। पास जो पॉलिनोमियल PX है वो इस तरीके की, QX इस तरीके की, पर यहाँ पे इक्वालिटी आने के बाद भी वो इक्वल कब होंगी, जब उनके ये कांस्टेंट क्या हो, सेम। मतलब अगर कांस्टेंट, मतलब PX यूनिक बनेगी अप टू ए कांस्टेंट, मतलब ये कांस्टेंट इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल अगर हो जाए तो हमारे पास कंफर्मली ये दोनों क्या हो जाएंगी, इक्वल। ठीक है? अगर इस पॉलिनोमियल का लीडिंग कोएफिशिएंट मैं 1 सपोज कर लूँ तो मेरे पास मोनिक बन जाएगी। तो यहाँ से हमने प्रूफ कर दिया कि जो P(x) है वो यूनिक और मोनिक बन गई। क्लियर? हमारे पास जो थर्ड पार्ट हमें प्रूफ करना था वो क्या है, फर्दर मोर, कि इसी सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स ओवर Q हमें एक पॉलिनोमियल्स और लेंगे जिसको अल्फा सेटिस्फाई करेगा, और मुझे दिखाना है कि जो मेरे पास यहाँ से यूनिक पॉलिनोमियल आई है जो कि मोनिक है, इरेड्यूसिबल है, स्मॉलेस्ट डिग्री है और अल्फा इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो उसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा। क्लियर? हमें ये प्रूफ करना है। तो मैं यहाँ पे इफ अगर f इससे बिलोंग कर रहा है इस तरीके से, तो मुझे प्रूफ करना है कि PA ये वाली पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेगी। मैं इसको कंट्राडिक्ट से प्रूफ करती हूँ। मैं मान लेती हूँ कि PX इसको f(x) को डिवाइड नहीं कर रही है। अब देखो f(x) को ये डिवाइड नहीं कर रही और P(x) मेरे पास क्या है, इरेड्यूसिबल है। सिंपल सी यहाँ पे देखो P(x) ये हो गया मेरे पास f(x), ये इसको डिवाइड नहीं कर रहा। जब ये इसको डिवाइड नहीं कर रहा और दूसरा P(x) जो है हमारे पास इरेड्यूसिबल है, इरेड्यूसिबल मतलब इरेड्यूसिबल मतलब ये इसको रिड्यूस नहीं कर सकते, तो इन दोनों की GCD बना जाएगी। कैसे? अगर हम नंबर की बात करें, सिंपली नंबर में जब हम लेते हैं
3 और 3 5 को डिवाइड नहीं कर रहा, 3 5 को डिवाइड नहीं करता ना, तो 3 और 5 की जब हम जीसीडी निकालते हैं तो वो 1 आती है। सिमिलरली अगर 3 और 7 डज नॉट डिवाइड दिस, और इसको मैं और रिड्यूस कर भी नहीं सकती, ठीक है, इरिड्यूसिबल है ये, तो इसकी भी क्या होगी मेरे पास डिग्री, सॉरी जीसीडी 1। तो आप कोई सा भी ऐसा एग्जांपल ले सकते हो कि ये इस वाले पोर्शन को डिवाइड ना कर रहा हो और दूसरी चीज यहाँ पे ये इरिड्यूस हो, मतलब रिड्यूसिबल ना हो, इसको रिड्यूस ना कर पाए, तो उन दोनों की जीसीडी क्या होती है 1। क्लियर। अब जैसा कि हम छोटी क्लासेस में करते आए हैं कि अगर मेरे पास एक्स और वाई की जीसीडी 1 है, तो यहाँ पे हमारे पास ए और बी इस तरीके के दो हमारे पास इंटीजर एग्जिस्ट करते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू 1, ऐसे ही होता था ना। तो वही काम मैंने यहाँ पे किया है कि अगर मेरे पास इन दोनों की जीसीडी 1 है तो यहाँ से दो पॉलिनोमियल इस तरीके से आएंगी कि फर्स्ट इसके साथ प्लस सेकेंड इसके साथ इक्वल टू 1। फिर मैंने यहाँ पे अल्फा एक्स इक्वल टू अल्फा पुट कर दिया, पुट किया। अब देखो अल्फा तो पी को सेटिस्फाई कर रहा है ना, तो 0 हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स को भी कर रहा है तो ये भी 0 इक्वल टू 1, तो 0 प्लस 0 0 इक्वल टू 1। क्या ये कभी पॉसिबल हो सकता है कि 1 0 के इक्वल हो? नॉट पॉसिबल ना। तो जो हमने यहाँ पे अजम्पशन मानी थी कि ये इसको डिवाइड नहीं कर रहा है, वो हमारी अजम्पशन रॉन्ग होगी, इसका मतलब ये इसको डिवाइड करेगा।